प्रणाम निवेदित करता हूं। चार मिसरे सुनिएगा कि गुरूर मुझ में है नहीं, पर मगरूर दिखना आता है। सोने का मैं हूं मगर हीरों सा बिकना आता है। और जहां रास्ते खत्म होते खुदा पंख वहां दे देता है। हाथ कटे लोगों को भी पांव से लिखना आता है। तो मलिका तुझे मैं अपनी कभी बना दूंगा, तू आसमां है जमी बना दूंगा। और मुमताज की तरह मुझसे इश्क तो कर, ताजमहल में यहीं बना दूंगा। ये कैफी आजमी साहब को श्रद्धांजलि देते हुए थी। अब मुझे अपने रंग में ले आइएगा। मैं पहली 6 पंक्तियां पढ़ूंगा। अगर आप, जैसा कि सर भी बोल रहे थे, अगर आप कांग्रेस भाजपा सपा के दुसाले ओढ़ के आए हो, कुछ देर के लिए उन्हें हटा दीजिएगा। मैं चाहता हूं केवल भारत माँ के बेटे, भारत माँ की वीरांगनाएं मुझे सुने। 6 पंक्तियां आपने मोहर लगा दी, सर ने मोहर लगा दी, आपने मोहर लगा दी। कविता आगे पढ़ूंगा वरना मेरा काम हो गया है, आपसे रुखसत हो जाऊंगा। ये 6 पंक्तियां आपका इम्तहान लेंगी और मेरा भी, कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं। मंच की सबसे छोटी कलम पढ़ रही है, आपका आशीर्वाद चाहती है। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं। कविता लिखनी नहीं है आती, चीखें लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरान सब व्यक्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूं। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। और 14 फरवरी को जब पूरा देश अपनी महबूबाओं को गुलाब थमा रहा था, तो ये माँ अपने बेटों के गम में जिस तरह चीख रही थी, पुलवामा का वो मंजर याद कर लीजिए। और भारत देश की उस समय क्या स्थिति थी, ये अपने जहन में उतारिएगा कि अटल हिमालय मायूस दिखा था, मलय पवन भी रुकी रुकी थी। कुतुब मीनार की शानो शौकत मानो उस दिन झुकी झुकी थी। लाल किला और ताजमहल भी सन्नाटे के साए में, जायका सब खो गया था हिंद असामी चाय में। अशोक स्तंभ के शांति बीज में हिंसा घुलती दिखती थी। छोटे बच्चों के चेहरों से किलकारी धुलती दिखती थी। अरे आतंकवाद था मकसद उनका, जिहाद महज मुखौटा था। और जलियांवाला बाग था लगता जीवित होकर लौटा था। जलियांवाला बाग था लगता जीवित होकर लौटा था। क्या हुआ होगा उस दिन सर कश्मीरी घाटी में, जरा सोचिए। सिर्फ 44 जवान नहीं गए थे, सिंदूर मांग का जला, जली थी राखी, मां की ममता जल रही थी। कोई पिता का सहारा था तो पितृ क्षमता जल रही थी। आईना तब देख रहा था पंचशील अभियान हमारा। एक धमाका जला गया समूचा स्वाभिमान हमारा। अटल जले, कलाम जले, मां भारती का मान जला था। और पुलवामी माटी पर उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला था। पुलवामी माटी पर उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला था। आक्रोशित था मैं, और उस दिन आक्रोश में ये पंक्तियां लिखी कि पीठ पर गर वार न होता सिंहों की संतान पर, 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान पर। लेकिन उसके बाद साहब मुझे माफ कीजिएगा, जो मैं कहने जा रहा हूं ये बस साहित्य की ताकत है कि ये कहने की हिम्मत दे देती है। मुझे लगता नहीं है कोई 250 किलो बारूद लेकर इस देश में घुस जाए और बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दे, बिना इसके कि हमारे घर का भी कोई गद्दार उस हमले में शामिल था। शिवोम अंबर साहब हैं बड़े कवि, मुझे हौसला दीजिएगा। उनकी 4 पंक्तियां कोट कर रहा हूं कि मैं पढ़ सकूं आगे। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। मैंने ये कविता जहां जहां भी पढ़ी है साहब, मुझे कहा गया है कि आप कब तक किसी एक राज्य को इस देश का गद्दार बताएंगे। हम किसी राज्य को गद्दार नहीं बता रहे हैं साहब, लेकिन जब तक हाथों में पत्थर चौराहों पर पाकी झंडे होंगे, इशारा समझिएगा,
हमारे जवान के हेलमेट पहने हुए, हाथों में राइफलें लिए हुए अगर कश्मीर में तमाचे खा रहे हैं तो मुझे आज ये कहने का अधिकार है कि जब तक हाथों में पत्थर, चौराहों पर पाकी झंडे होंगे, श्रीनगर दरबारों पर हावी दुश्मन के हथकंडे होंगे, आतंकियों की मौत पे जब तक शोक मनाया जाएगा, 3 रंगों संग एक चक्र का ध्वज जलाया जाएगा, उस दिन तक गद्दारों को गद्दार बताया जाएगा और लाल किले पर फांसी का हकदार बताया जाएगा। लाल किले पर फांसी का हकदार बताया जाएगा। वक्त नहीं है। मैं जिस मोटिव से, जिस मिशन से यहाँ पे आया हूँ, एक कविता है जो एक मिशन के रूप में पढ़ रहा हूँ हर जगह, और मिशन जब तक पूरा नहीं होगा, अगर पूरी दुनिया में मैं अकेला भी बचा इस बात को कहने वाला, मैं अकेला कहूँगा। क्योंकि साहब मुझे लगता है एक ट्विन टावर पे हमला होता है, अमेरिका पाकिस्तान की नाक के नीचे से ओसामा को मारकर समंदर की गहराइयों में दफन कर देता है। सूक्ष्म सा देश इजराइल एक खेल दल पे हमला होता है, हमलावरों के घर में घुसकर मारता है, और 125 करोड़ की आबादी वाले मुल्क हिंदुस्तान का बेटा कुलभूषण यादव अगर 3 साल से पड़ोसी की गिरफ्त में हो और सियासत तारीख ना तय कर पाए कि घर वापसी कब होगी, तो आज साहित्य मुझे यह कहने का अधिकार देता है कि सिंहासनों पर बैठे सिंहों की दहाड़ में और रात को गूंजते गीदड़ों की पुकार में ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। मैं आज आईना दिखाने की कोशिश करता हूं, मेरे साथ हो जाइएगा। फिर पिता को ठेस से पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है। हमारा बनाया हुआ मुल्क है साहब, फिर पिता को ठेस से पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है। फिर फिरौन ने सीमा लांगी, भस्मासुर को अभिमान हुआ है, तो फिरौनियत को फिर मिटाने मूसा हृदय क्षेत्र खुले और भस्मासुर मगरूर हुआ है, शिव का तीजा नेत्र खुले। एहसास नहीं है भारत को, जज्बात कैद है पाकिस्तान में। 2 बच्चों का सिर सहलाते 2 हाथ कैद है पाकिस्तान में। जल सेना के स्वाभिमान का गुमान कैद है पाकिस्तान में। अबुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान कैद है पाकिस्तान में। एक माँ की मुंतजिर आंख का नूर कैद है पाकिस्तान में। सिर्फ कुलभूषण नहीं, किसी मांग का सिंदूर कैद है पाकिस्तान में। आपकी खामोशी मुझे खल रही है, पर इस खामोशी के बीच पंक्तियां रख रहा हूं, कोई बात नहीं है, सुनिएगा। शांति श्वेत परचम अपना देखो गिरा यूं भू पर है, अब तो जागो संसद वालों, पानी सर के ऊपर है। या दुश्मन रक्त से स्नान करो, या शर्म करो विषपान करो, कुलभूषण को रिहा कराओ, या जंग का ऐलान करो। साहब हमने क्या किया है शायद इतिहास उसे भूल जाए, लेकिन भारत देश भूल नहीं सकता है। भूल गए कृपाएं हमारी, कितनी भूमि छोड़ी है, एलओसी के आगे चढ़कर सेना वापस मोड़ी है। हर युद्ध हराया है तुमको क्षमादान तुम भूल गए, 47 में किया जो हमने भूमिदान तुम भूल गए। भुट्टो के फैले हाथों को हमने भिक्षा दी है जी, देखे को अनदेखा करके जहर की घुड़की पी है जी। ताज धमाके जैसे कितने जख्मों को झेला हमने, फिर भी मैदानों में तुमसे क्रिकेट मैच भी खेला हमने। कश्मीर समस्या हमने छाती पर ले रखी है, पीओ के नाम की दौलत भीख में दे रखी है, अपने अग्नि शस्त्रों की भी चीख दबा रखी है जी, और अश्वमेघ के घोड़े पर भी लगाम लगा रखी है जी। इतिहास के जानकारों के बीच कविता पढ़ रहा हूं, सर आपका खास ध्यान चाहूंगा इन 2 पंक्तियों पर। तुम भूल रहे हो, सरहद पार आपकी आवाज पहुंचे कि तुम भूल रहे हो, शीशे से पत्थर नहीं तोड़ा जाता, 93,000 छोड़े हमने, तुमसे एक नहीं है छोड़ा जाता। पोंछ दो उस मां के आंसू, या इमरान तलक प्रस्थान करो, कुलभूषण को रिहा कराओ, या जंग का ऐलान करो। वक्त अभी है संभल जाओ, वक्त अभी है संभल जाओ, हौसलों को खुददार करो, खुद को भी मैत्री लायक वक्त अभी है तैयार करो। क्योंकि साहब हमें ये क्यों कहना पड़ रहा है, क्यों आक्रोशित होते हैं वीर रस के कवि, क्यों चीखते हैं, क्यों चिल्लाते हैं, क्यों इस विधा को अपनी परंपरा में हमें लाना पड़ता है। जो भूल की थी इतिहासों में, फिर भूल वही कर बैठे। 3 साल से अगर कुलभूषण यादव भारत की जमीन पर नहीं आ पाए हैं, एक ही कारण है उसका, जो भूल की थी इतिहासों में फिर भूल वही कर बैठे हैं। कुलभूषण के रिहाई की अर्जी यूएन के दर धर बैठे हैं, फांसी रुकवा ली है हमने, हर्ष पवारे नहीं मिले, पाकिस्तानी सलाब गलाने वाले अंगारे नहीं मिले। वो आईएसआई के दफ्तर में तो हंसता सावन नाता होगा, रण विजय मुस्कान लिए खिलकर रावण नाता होगा। वो सरहद पार के दरबारों में 1800 का मौसम है, हिजबुल की फुलवारी में भी
मधुमासों का मौसम है और यहाँ पर एक अभागन रूखी रोटी सेक रही है। दो दिवाली से बूढ़ी आंखें राभूषण की देख रही हैं। अरे प्रताड़ित करने वाले सारे उसे लाचार समझते होंगे, प्रताड़ित करने वाले सारे उसे लाचार समझते होंगे। भौगोलिक फुटपाथों का लाचार अनाथ है कुलभूषण। क्या भौगोलिक फुटपाथों का लाचार अनाथ है कुलभूषण, या फिर हमारे हाथों से छूटा देहात है कुलभूषण? अरे नशा उतारो पाकिस्तान का, मदमस्त होकर ऐठा है, अनाथ नहीं है कुलभूषण, वो भारत माँ का बेटा है। ऐसा ना हो माँ तड़पे खुद विवाद करने निकल पड़े, वहां की भी बेदारी चाहूंगा। ऐसा ना हो माँ तड़पे खुद विवाद करने निकल पड़े, काली का वो रूप धरे तो खप्पर भरने निकल पड़े। ऐसा ना हो जनगण मन गूंजे कराची के दरबारों में और तिरंगा लहरा दें हम रावलपिंडी के चौबारों में। अरे फौलादों के जोर बना जो लक्ष्मीबाई का जेवर बोले, संत प्रतापी जज्बा लेके अब्दुल हमीद का तेवर बोले, हर योद्धा लहू की भाषा झूम कर अब बाँच उठे, गांडीव चले पिनाक कहे चक्र सुदर्शन नाच उठे, जिर्रा बख्तर खन खन बोले के सरिया बाना हुक्कारे, मैसूर का शेर दहाड़ उठे, मेवाड़ी राणा हुक्कारे। अरे खोलिए दरवाजे घरों के, धूप में आ जाइए, आज कृष्ण चक्रधारी रूप में आ जाइए। वक्त आ गया है भारत मेरे, आर करो या पार करो, जिसका शावक छीना हो उस सिंघनी सा वार करो। ऐसा अब के युद्ध करो, मंडोल उठे शैतान का, पुश्तें उसकी याद करेंगी पानी हिंदुस्तान का। अंतिम पंक्तियां अपना पक्ष, अपना दलील, अपना मत देकर जा रहा हूं। मुझे पता है यहाँ कुछ लोगों को आपत्ति हुई है इस कविता से, लेकिन क्यों ये लिखना पड़ा 8 पंक्तियां? आपकी अदालत में अपनी दलील रखता हूं और आपसे रुखसत हो रहा हूं। प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा। जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मधुमास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा। पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की पीर सुनाऊंगा। आजाद भगत अशफाक पटेल को राख कुरेद उठाऊंगा, अशफाकुल्ला खां की बाती काकोरी दोहराऊंगा और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा। दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा।